देखो कैसे इंस्टाग्राम तुम्हारे ब्रेन को हाईजैक करके बैठा हुआ है, इस बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं वो सिंपल से पॉइंट नहीं लूँगा कि यार तुम्हारा फोकस ढीला पड़ जाता है एंड साथ ही साथ तुम कहीं चीज़ पे कोई भी फोकस डाल के काम करना चाहते हो वो तुम लोग नहीं कर पाओगे टाइम पे एंड तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इन चीज़ों की बात नहीं करूँगा। मैं एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से रखूँगा कि यार मेरे इर्द गिर्द कितने लोग इंस्टाग्राम को चला रहे हैं एंड उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों चला रहे हैं एंड उनका दिमाग कैसे ख़राब हुआ है, उसके बारे में तुम लोगों से बात करना चाहूँगा। देखो सबसे पहले बात लेके चलते हैं। मेरे इर्द गिर्द जो भी मैंने ओवरव्यू लिया है उसके हिसाब से इंस्टाग्राम को लोग सोशली कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ऑफ इट कि यार मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मेरा दोस्त इंस्टाग्राम पे है एंड जब भी वो कोई स्टोरी लगाएगा मैं उसको लाइक करूँगा, जब भी वो कोई पोस्ट डालेगा लाइक करेगा एंड ऐसे ही आदान प्रदान होता रहेगा एंड हमारी मैसेजेस पे बात होती रहेगी। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर यहाँ तक ये बात टुकी रहती तो बहुत ही बढ़िया था इंस्टाग्राम की। यहाँ इस पर्पज़ के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बात लेके चले, लोग इससे ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं एंड लोग सिर्फ इंस्टाग्राम को लोगों से कनेक्ट करने के लिए नहीं, अनजान लोगों से भी कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट ऑल्सो कि यार तुम लोग न्यू लोगों से बात कर रहे हो, उनसे भी कनेक्ट मार पा रहे हो एंड तुम लोग मेरे भाषा से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि किस से तुम लोग कनेक्ट करना चाहते हो। वो भी एक गुड थिंग है अगर उसको सही मायने में देखा जाए, अगर तुम लोग साइबर बुलिंग के शिकार नहीं हुए तो। अब बात लेके चलते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की। दैट वॉज स्क्रोलिंग द मीम्स, जिसके लिए मैंने इंस्टाग्राम को डाउनलोड करा था। आई थिंक शुरू में तो सिर्फ मैंने लोगों से कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम को डाउनलोड करा था, बट बाद में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया कि यार मेरे को ना मीम्स ज़्यादा देखना पसंद आ गई एंड मैं मीम्स पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लगा। बट मैंने एक बहुत बढ़िया काम उस बात पे करा कि यार मेरे को ना रील्स नहीं देखनी है। उस टाइम रील्स का ऑप्शन हुआ करता था एंड मैं रील्स को कम देखा करता था एंड टिकटॉक की भी आदत मैंने नहीं लगाई थी अपने टाइम पे। मैं सिर्फ होम पेज पर जो भी चीज़ें सजेस्ट होती थी मैं उसको टैप करता था, टैप एंड होल्ड करता था एंड वो चीज़ें अपने आप चल जाती थी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा सही था। अगर मैं रील्स में ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता तो आई थिंक छोड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अब ऐसी बात नहीं कि छोड़ नहीं सकता था, मैं उसी ट्रैक पे आके बोलूँ कि यार मीम्स को मैं ज़्यादा देखने लगा एंड मेरे इर्द गिर्द भी यही पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी चल रहा है कि यार मीम्स को ज़्यादा देखा जाता है एंड उनका ये मतलब है ना कि यार थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाएगा माइंड से अगर हम लोग मीम्स वगैरह को ज़्यादा देखेंगे। अगर मीम्स को देखेंगे तो अगर मैं कुछ काम करके उठाऊँ तो मीम्स देखेंगे तो माइंड फ्रेश लगेगा। अगर मैं कोई बाहर से चीज़ें करके आया हूँ, मैं गतिविधियाँ कर रहा हूँ दिन भर में एंड मैं जॉब पर से आया हूँ, मैं स्कूल में से आया हूँ, सो मीम्स देखूँगा तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगा एंड रिलैक्सेशन मिलेंगे एंड डोपामिन मिलेगा कि यार तूने सच में कुछ रिलैक्सेशन वाला काम करा। बट एट द एंड वो रिलैक्सेशन नहीं होती है, वो होता है कि यार माइंड को एक प्लेजर मिल गया एंड माइंड और ज़्यादा थक गया। हाँ, अगर तुम लोग मीम्स वगैरह या फिर रील्स वगैरह को स्क्रॉल करोगे तो तुम्हारा माइंड और ज़्यादा थकेगा, ना कि रिलैक्सेशन पाएगा। रिलैक्सेशन एक ही चीज़ से मिलती है, कुछ ना करके। मानो ना मानो, कुछ ना करके ही तुम्हें रिलैक्सेशन मिलती है। हाँ, एक ये पॉइंट भी हो सकता है कि यार तुम कुछ गलत नहीं अच्छी हॉबीज़ को अडॉप्ट कर रहे हो, लाइक जर्नलिंग कर रहे हो, लाइक बाहर जा रहे हो एंड थोड़ा रिलैक्सेशन पा रहे हो अपने माइंड में कि यार हाँ अब कुछ नहीं करना है, बस चिल करना है एंड चिल क्या करना है वो पता नहीं, जिससे मेरे माइंड में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े कि हाँ इस काम को लेके मेरे को कोई चीज़ करनी है। मीन्स ऑफ इट कि मैं बाहर चला गया एंड मैं लोगों से बतियाने लगा। मीन्स ऑफ इट कि मैं बाहर चला गया, कुछ खा पी के आ गया, कुछ ज़्यादा माइंड में प्रेशर नहीं लगा एंड माइंड में कुछ ज़्यादा वो वर्किंग मैकेनिज़्म नहीं चला कि हाँ यार ये चीज़ करनी थी। सो उससे चीज़ें ठीक हो गई। सो यहाँ तक भी ये चीज़ें सही काम आती है कि यार तुम लोग एडिक्टेड नहीं हो, बस देख रहे हो, एडिक्टेड नहीं हो, बट तुम लोग पॉइंट ऑफ व्यू समझ ले कि हाँ यार ये चीज़ है और ऐसी चीज़ें वर्क कर रही। फायदे में सारे एग्जांपल्स जो भी मेरे इर्द गिर्द बंदे इस्तेमाल कर रहे हो उससे लेके दे रहा हूँ। अब बात लेके चले कि यार वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जब बंदे एडिक्टेड हो जाते हैं, जब बंदे छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ नहीं पा रहे एंड उनको पता लग जाता है कि यार ये एडिक्शन है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि तुम लोगों को पता लगना चाहिए कि यार तुम लोगों को एडिक्शन है। अगर वो पता नहीं लग रहा है तो सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि यार तुम लोग गलतियाँ कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए। अब एडिक्शन इन द सेंस ऑफ कि यार तुम लोगों को पास काम पड़ा हुआ है पेंटिंग में, बट तुम लोग काम नहीं करना चाह रहे हो। तुम लोग चाह रहे हो कि यार थोड़ी देर यूट्यूब चला लेता हूँ, थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लेता हूँ एंड ऐसे तुम्हारा माइंड वर्क करता है कि यार डोपामिन चाहिए एंड इंस्टाग्राम में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ स्क्रॉल करना पड़ेगा। लेकिन वर्क में क्या है कि दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, वैसे चीज़ करनी चाहिए। उस माइंड चाहता है कि यार ये आसान वाला काम कर, इससे डोपामिन ज़्यादा मिलेगा। वो एडिक्शन एंड मोस्टली बंदों को मैं कहूँ वो एडिक्शन लग चुकी है, मोस्टली को लग चुकी है एंड इक्का दुक्का लोग बचे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो 90% लोगों को वो एडिक्शन लग चुके हैं जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं एंड 10% है कुछ ऐसे जो बचे हुए हैं एंड मैं उसमें अपने आप को भी इंक्लूड करना चाहूँगा। बात लेके चलिए मेरे इर्द गिर्द कितने लोग हैं।
तो मोस्टली बंदे कहूँ, एक बंदे की बात लेके चलूँ, वो है जिम वाला बंदा। उसके होम फीड में सिर्फ जिम वाली रील्स सजेस्ट होती हैं और इंस्टाग्राम तुम्हें ऐसे ही हैक करता है कि लाइक तुम्हारे इंस्टा फीड में तो तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हें जिम वाली रील्स रिकमेंड हो रही हैं, बट इंस्टाग्राम को अंदर से पता है कि तुम्हें कैसी मीम्स चाहिए, कैसा कंटेंट चाहिए। एंड 2-3 जिम वाली रील्स स्क्रॉल अप होते ही तुम्हारा फीड फिर से बेकार हो जाता है कि यार तुम्हें वही चीज़ दिखाएगा जो तुम्हारे माइंड में चल रही है। तुम्हें एडल्ट कंटेंट नहीं दिखाएगा, तुम्हें वैसे रील्स ही दिखाएगा जिससे तुम लोग और ज़्यादा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर रुको एंड तुम लोग भूल जाओ कि तुम लोग किस लिए आए थे। जिम की रील्स देखने आए थे, अपने आप को मोटिवेट करने आते, वो हट जाएगी। अब दूसरे बंदे की बात लेकर चलूँ तो वो इंस्टा को सिर्फ इसलिए ही स्क्रॉल करता है कि वो लोगों से कनेक्ट मार पाए, नई नई आइडियाज़ ढूंढ पाए। फिर से मेरी बात से कनेक्ट मार पाए होंगे कि यार कुछ बंदे होते हैं ऐसे कि यार वो हिमाचल वाले लोगों से बात करेंगे, राजस्थान के लोगों से बात करेंगे, बिहार के लोगों से बात करेंगे एंड उनसे कनेक्ट मारने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनसे उनका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, बस हाँ कि टाइम पास हो जाएगा यार, कि सामने कोई रियल बंदा है एंड उनसे मैं बातचीत कर लूँ। और पॉइंट ऑफ व्यू की बात लेके चले तो बंदे हैं डिफरेंट तरह के कि यार मेरे को सिर्फ इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है कि मेरे जो काम है उसी से रिलेटेड मैं फॉलो करूँगा पेजेस को, जिससे मेरे को काम से रिलेटेड ही चीज़ें आएंगी। और बंदों की बात लेके चले तो सिर्फ उनको रील्स ही देखनी है, बट रील्स में भी उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है जो इंस्टाग्राम दिखा रहा है, जा करके उनको सिर्फ वही देखना है। सो उनका इंस्टा फीड बेकार हो रखा है। तुम लोग जितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग इन चंगुलों से निकल नहीं पाओगे इनमें रह के, बट तुम लोग को रियलाइज़ होना चाहिए कि यार तुम लोग चंगुल में फंस गए हो। अगर तुम लोग को रियलाइज़ नहीं हो रहा है तुम इन चंगुलों में फंस गए हो तो वो बड़ी गड़बड़ है। मैंने पहले ही बोला तुम लोगों से। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस है, बट उनका एट द एंड गोल इंस्टाग्राम का यही है कि तुम्हें इंस्टा के प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा देर रोकना है। अब वो कैसे रोके, वो इंस्टा के सरदर्दी है, क्योंकि इंस्टाग्राम का एआई इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो ऑलमोस्ट तुम्हारे ब्रेन को जानता है, वो ऑलमोस्ट तुम्हारे बिहेवियर को जानता है। कोई भी चीज़ तुम लोग कहीं पे भी सर्च करके आओगे इंस्टा पे, तुम्हें उसी से रिलेटेड एड्स दिखेंगे, उसी से रिलेटेड चीज़ें रिकमेंड होंगी, जिससे वो तुम्हारे यूज़र पैटर्न को जानता है। वो ये भी जानता है कि तुम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या सोच रहे हो, वो ये भी जानता है कि मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ। उसके पास बैकएंड में डाटा है। सो तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार पूरी तरीके से छोड़ दो, तुम्हारी एडिक्शन उस लेवल की नहीं है कि लत लग चुकी है पूरी। सो इंस्टाग्राम को छोड़ना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि तुम्हारे सारे सोशल वर्कर, तुम्हारे सोशल फ्रेंड्स वहीं पर ही है। ये नहीं चाहोगे ना तुम लोग सोशल एनिमल नहीं बनो। सोशल एनिमल तुम्हें बनना पड़ेगा, तुम्हें लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, एज ऐसी है। और ये नहीं कहूँ कि यार पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं सकते, पूरी तरीके से लगे भी नहीं रह सकते। ऐसे मीडिया के लेवल पे सोच सकते हो कि यार हफ्ते में एक बार चेक कर लिया, हफ्ते में एक बार चेक कर लिया, इंस्टाग्राम को डिलीट मारा एंड हफ्ते में एक बार देख लिया कि यार क्या चीज़ें कहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं, एंड अपनी भी 1-2 पोस्ट डाल दी, अपनी भी 1-2 स्टोरीज डाल दी, जिससे तुम्हारा इंस्टाग्राम का वर्क डन हो गया एक हफ्ते में एक बार। हालांकि थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा एंड तुम लोगों को बार बार इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, डिसलॉगिन करनी पड़ेगी। सो अपने इंस्टा का पासवर्ड सेव कर लो गूगल पासवर्ड में, तुम बार बार नहीं डालना पड़ेगा। थोड़ा सा सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाएंगे, बट तुम्हारी जो एडिक्शन है, जो उस लेवल पे जा सकती थी या फिर तुम्हारे जो काम को डिस्टर्ब कर सकती थी, वो नहीं होंगी, वो बच जाएंगी उस चीज़ों से, जिससे तुम लोग एक ही चीज़ पे फोकस कर पाओगे। वो है तुम्हारा काम, वो है जो तुम्हें लाइफ में बनना है। वरना ये सब चीज़ें तो भाई जीवन भर चलने वाली है। बड़े बड़े लोग इससे एडिक्शन में फंसे हुए हैं एंड कंपनी वाले ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, मार्क भैया ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसे ख़रीदा। शुरू में ऐसा नहीं था, सिर्फ पोस्ट में रिकमेंड होती थी, बट नाउ अगर तुम लोगों ने एक बार इंस्टा डाउनलोड कर लिया, गए तो, क्योंकि उसके अंदर वैसी ही चीज़ें रिकमेंड होंगी और तुम्हारे हिसाब से रिकमेंड होंगी। यूज़र पैटर्न को समझा जाएगा, तुम्हारी ब्राउज़र हिस्ट्री चेक करी जाएगी, तुम्हारे डिफरेंट टाइप ऑफ गतिविधियाँ ट्रैक करी जाएंगी, तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करी जाएंगी और तुम्हें रील्स रिकमेंड होंगी, ज़रूर होंगी। तुम आज नहीं तो कल कोई ना कोई पेज में ज़रूर फंस जाओगे। देखो सुबह से मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तो मैं इंस्टाग्राम चला रहा था और ज़्यादा टायर्ड हो गया। इस वजह से थोड़ा बहुत बोल चाल में भी मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, आई नो इट। बट अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, वो गड़बड़ है। 3 बार मैंने इस बात को रिपीट कर दिया। थोड़ा ध्यान में रखना इस बात को और निकलने की सच में कोशिश करना, अगर तुम लोग ज़्यादा फंसे हुए हो तो। बाकी अगर मेरी तरह यूज़र पैटर्न है, महीने में हफ्ते में एक बार चला लिया एंड कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, तुम्हारे काम को अफेक्ट नहीं हो रहा है, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैं इस चीज़ से, एडिक्शन से निकल चुका हूँ बहुत पहले,
सो तुम्हें भी समझना होगा कि हाँ तुम लोग ऐसा कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दो, दैट्स अ बेटर ऑप्शन, जो मेरे दिमाग में आता है कि हाँ ये एक सही चीज़ है। बाकी अगर नहीं कर सकते हो तो दैट्स डिपेंड ऑन यू, तुम्हें वर्क करना है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, किसी और बंदे का कंट्रोल नहीं होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो मेरे थॉट्स के बारे में अबाउट दैट इंस्टाग्राम हाईजैकिंग? बाकी दैट्स फॉर दैट वीडियो। बताना अपना यूज़र पैटर्न नीचे कमेंट्स में कि कितनी देर तक तुम लोग इस्तेमाल करते हो इंस्टाग्राम को, एंड तुम्हारा स्क्रीन ऑन टाइम कितना है। ओके, बाय।